हेलो स्टूडेंट, ये दो क्वेश्चंस आपके जो है ये 2022 में आपके उत्तराखंड डीएलएड में पूछे गए थे, जो कि आपका फसलों से रिलेटेड है। अगला भी जो है वो आपका खरीफ की फसल नहीं है, ये क्वेश्चन है। और अगर हम उससे पहले 2016 में देखें, 2016 में भी जो है वो कृषि से आपका जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा गया है। 2014 में भी बात करें तो नाइट्रोजन की कमी कौन सी फसल जो है वो पूरा करती है, या जो गन्ना है वो किस प्रकार की आपकी फसल है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि एक टॉपिक बनता है जो कि आपका फसलों से रिलेटेड है या फिर जो है वो कृषि से रिलेटेड है। तो आपको ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से जो है वो आपको पढ़ लेना है। ये आपको जो है जो भूगोल वाले में हमारा कृषि और मृदा वाले में जो आपका आता है वहां पर आपको इसको समझना होगा। तो आज हम जो टॉपिक है, हम यही टॉपिक आपका पढ़ेंगे। और मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है वो 3 मेन फसलें आपकी होती हैं, जिसमें खरीफ की फसल, रवि की फसल और जायद की फसल। ये 3 प्रकार की आपकी जो फसलें हैं, ये 3 प्रकार की फसलें आपकी होती हैं। जो रवि की फसलें हैं वो आपके अक्टूबर नवंबर में आपकी बोई जाती हैं और अप्रैल मई में जो है अप्रैल मई में आपकी काटी जाती हैं। आपको ये याद करना है। और इसमें आपका क्या क्या आते हैं रवि की फसलों में, एग्जाम्पल्स, उसके उदाहरण आपको जो है वो याद करने, जैसे गेहूं है, ग्राम, मटर, जौ, आलू, टमाटर, प्याज, तेल वाले जो है सूरजमुखी तेल, सरसों, ये सब किसके अंतर्गत आएंगे? ये सब आपका जो है ये रवि की जो फसल है, रवि की फसलों में आपका यहाँ पे बन के आएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन पे चलें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए कौन सी जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरसों, क्योंकि सरसों आपका किस प्रकार की फसल है? सरसों जो है वो आपकी रवि की फसल है। कौन सी है? सरसों जो है वो आपकी रवि की फसल है। तो आपको यहाँ से जो अगर आप याद करके जाए होंगे तो आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपको याद हो जाएगा। ओके, चलिए अगले उस पर चलते हैं। अगला जो है वो है आपका खरीफ की फसल। ठीक है, खरीफ की फसल जो है वो मानसूनी फसल आपकी कहलाती है। जून जुलाई में आपका जो है, जून और जुलाई के टाइम पे बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में ये आपकी काटी जाती है। इसमें आपका चावल है, ज्वार है, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, ठीक है, जूट, गन्ना, हल्दी, दालें, ये सब आपका किसके अंतर्गत आएंगी? ये सब आपका खरीफ की फसलों के अंतर्गत जो है खरीफ की फसलों में आपकी आएंगी। इनको जो है बढ़ने के लिए बहुत ज्यादा आपकी पानी की क्या है? बहुत ज्यादा पानी की आपकी आवश्यकता होती है। तीसरी प्रकार की जो फसलें हैं वो फसलें हैं आपकी जायद की फसलें। कौन सी हैं? जायद की फसलें। तो जायद की फसलें जो हैं वो मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जून जुलाई के टाइम पे ये आपका काटी जाती हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी आपकी परिपक्व, बहुत जल्दी आपकी बन जाती हैं। इसमें आपका जैसे ककड़ी, लौकी, कद्दू, तरबूज, कस्तूरी मूंग, ठीक है, कस्तूरी हो गया, मूंग दाल, ये सब आपका किसके अंतर्गत आती है? जायद की फसलों में। आप नोट्स जो बनाना चाहें तो आप इस तरीके से भी जो है आप जब आप अपने नोट्स बनाएं तो एक टेबल के फॉर्म में आप इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, इस तरीके से भी इसको रख सकते हैं। जहां पर भी आप पढ़ रहे हो वहां पर उसको, इस जो आपका पेज है उसको आप वहां पे चिपका सकते हैं, आपको याद वो अच्छे तरीके से हो जाएगा। फिर कुछ हम वन लाइनर देख लेते हैं। देखिए, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो ये आपकी किसकी होती है? ये आपकी धान की होती है। ठीक है, कौन सी होती है? धान यानी चावल। अब वापस फिर से हम अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था कि किस फसल की खेती का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो ये आपका कौन सा है? ये है आपका चावल, यानी जो धान है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, अब आगे चले। देखिए हमारा ये था। उसके बाद चावल की खेती जो सर्वाधिक आपकी होती है वो आपका कहाँ पे होती है? वो आपका उत्तर प्रदेश में होती है। लेकिन जो चावल का कटोरा कहा जाता है वो कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है, बाउल ऑफ राइस, वो आपका चावल का कटोरा आपका कहलाता है। ग्रीन गोल्ड है वो किस प्रकार की है? वो चाय की एक है। धान की फसल में जो जैव उर्वरक है वो आपका कौन सा है? वो नील हरित शैवाल जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी जो है उसका यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पर आपको 2 चीजें याद करनी है। एक होता है आपका उर्वरक और एक होता है आपका खाद। ठीक है, खाद जो है वो आपकी क्या होती है? खाद आपकी नेचुरल होती है, जबकि उर्वरक जो है वो आपका क्या होते हैं? उर्वरक आपका मैन मेड होते हैं। ठीक है, और इसमें अगर उर्वरकों की बात करें तो यहाँ पे यूरिया सबसे आपका जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। ओके, चलिए अगला देखते हैं। सफेद सोने का जो है क्षेत्र, सफेद सोना मतलब कपास,
ठीक है। सफ़ेद सोना जो है वो आपका कपास है, ये आपका कहाँ पे है, एमपी में खारगोन जिले में। शक्कर का कटोरा जो है, शक्कर का कटोरा, बाउल ऑफ शुगर, ये किसको कहा जाता है, ये आपका उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। मसालों का बगीचा बहुत इंपॉर्टेंट है, मसालों का बगीचा जो है वो किसको कहा जाता है, मसालों का बगीचा जो है वो आपका केरल को कहा जाता है, ठीक है। और हम सभी को पता होगा जब जो पुर्तगाली सबसे पहले आपके आए थे, ठीक है, वो पुर्तगाली कहाँ पे आए थे, वो कालीकट में आए थे। हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूरोपियंस वाले में कालीकट में आए थे। और किसके लिए आए थे, वो इन्हीं मसालों के लिए आपके आए थे, ठीक है। मसालों का बगीचा आपका किसको कहा जाता है, केरल को कहा जाता है। लौंग जो है वो सबसे अधिक आपकी केरल में खेती की जाती है। काला सोना जो है वो, काला सोना, काली मिर्च को आपका कहा जाता है। जो काजू है वो सबसे अधिक आपका कहाँ पे होता है, वो आपका महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक आपका कहाँ पे होता है, सबसे अधिक आपका महाराष्ट्र में होता है। जूट की खेती जो है, ठीक है, जूट की खेती आपका कहाँ पे होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। कपास उत्पादक जो है वो आपका गुजरात है। रबर और नारियल ये आपका कहाँ पे होता है, केरल में होता है। और आपका जो है यहाँ पे जो है तंबाकू, रबर का हुआ, ये आपका कर्नाटक में होता है। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन जो होता है वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक आपका तंबाकू का जो है वो उत्पादन होता है। तो आज इस वीडियो में आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनमें आप क्वेश्चन को पढ़िए और साथ में उससे रिलेटेड जो थ्योरी वाला पार्ट है वो आप यहाँ पे कर लीजिएगा। अगली वीडियोज में हम देखेंगे जो हमारे जैसे आपके जो कृषि संस्थान हैं, ठीक है, या कृषि अनुसंधान संस्थान आपके हैं, उनके बारे में आप पढ़ सकते हैं। या जो अलग अलग आपकी कृषि क्रांतियां हैं, ठीक है, उन कृषि क्रांतियों को आप लोग जो है वो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे अगर हम कुछ इनसे रिलेटेड अगर हम बात करें, कृषि में ही रिलेटेड, ठीक है, जैसे जलवायु वगैरह की बात हमने करी है, तो वो सारा कुछ आप जो है यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप हमारी जो ऐप है वेदसी क्लासेज ऐप, वहाँ पर आप हमारी जो पेड क्लासेज हैं उनको आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप मेहनत करते रहिए, हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।